हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम NCERT बुक का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का नाम समझना है हमें। यहाँ पे लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशंस क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन क्या होती है और पेयर क्या होते हैं, राइट? ये सब हमें समझना है ना। इक्वेशन में LHS और RHS के बीच जो है वो आपका इक्वल का साइन हो, उसको आप बोलोगे इक्वेशन ना। लीनियर इक्वेशन की बात करी है यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे जो आपकी गिवन इक्वेशन होगी, फॉर एग्जांपल 2x + 3y - 9 इज इक्वल टू 0। लीनियर मीन्स जो आपकी हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पे 1 रहेगी, राइट? नाउ यहाँ पे लिखा है टू वेरिएबल्स। नाउ आपके वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो भी आपकी x y z की फॉर्म में जो भी आपका लिखा होता है इक्वेशन में, वो आपके वेरिएबल्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल x और y। ठीक है, यहाँ पे आपके x और y जो है वो आपके वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और कितने हैं? टू वेरिएबल्स हैं, राइट? 2x + 3y दैट आर टू वेरिएबल्स। अब चैप्टर में लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट? ये आपकी आ गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ यहाँ पे लिखा है पेयर, मीन्स इस इक्वेशन को आपको अकेले सॉल्व नहीं करना है, इसके साथ आपकी एक और इक्वेशन होगी। फॉर एग्जांपल x - 2y इज इक्वल टू 0, राइट? लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + by + c इज इक्वल टू 0। नाउ जब भी हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, GRAPH ग्राफ, तो वो हमेशा क्या आएगा? आपका स्ट्रेट लाइन में आएगा, ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x + b2y इज + c2 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ रहेगा वो आएगा आपका स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। और ग्राफ आने की आपकी पॉसिबिलिटी रहेंगी, जैसे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपका ग्राफ कैसे आ सकता है? टू लाइन में। वो लाइन ऐसे और ऐसे हो सकती है, ठीक है, और ऐसे भी हो सकती है पैरेलल में, या फिर आपकी जो लाइन है वो कोइंसिडेंट भी हो सकती है, राइट? ठीक है। नाउ इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में आपके पास यहाँ पे दो पॉइंट्स बन रहे हैं x और y, जो कि हमें फाइंड आउट करने हैं, राइट, सॉल्व करने हैं। देन इस केस में आपका सॉल्यूशन आएगा यूनिक सॉल्यूशन, राइट? UNIQ यूनिक सॉल्यूशन। देन नाउ नेक्स्ट है आपके पास पैरेलल लाइन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी पॉइंट नहीं है, सो दैट ये आपका रहेगा नो सॉल्यूशन, SOLUTION सॉल्यूशन। नाउ थर्ड केस है आपका कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, यहाँ पे तो हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स जो हैं वो बन रहे हैं, राइट? सो यहाँ पे आपका रहेगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, INFINIT इनफाइनाइट मैनी, MANY मैनी सॉल्यूशन, SOLUTIONS, राइट? माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कन्फ्यूजन होगा कि हर बार आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। नो, इसके लिए आपका एक मेथड है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा केस है, यूनिक सॉल्यूशन वाला केस है, नो सॉल्यूशन वाला केस है, या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला केस है। इस मेथड में आपने क्या करना है? दो लीनियर इक्वेशंस लेनी है। फॉर एग्जांपल x - 2y इज इक्वल टू 0 and another one is 3x + 4y - 20 is equal to 0। Now इस इक्वेशन की आपने रेशोज को कंपेयर करना है। ठीक है, कैसे करोगे? A1/A2, B1/B2 and C1/C2। Now here your A1 is
x and b1 is 2 and c1, यहाँ पे आपके पास कोई भी टर्म नहीं है तो आप इसको लोगे 0, राइट। एंड a2 है आपका 3, b2 है 4 एंड c2 है आपका -20। ओके, नाउ इसमें आप वैल्यूज पुट करोगे विच इज़ इक्वल टू a1 है आपका, x का कोफिशिएंट है 1, देन 1 अपॉन में आएगा a2 है आपका 3 एंड b1 है आपके पास -2 एंड b2 है 4। नाउ c1 है आपके पास 0 एंड c2 है आपके पास -20, राइट। यहाँ से आपका a1 अपॉन a2 रहता है 1/3, b1 अपॉन b2 रहता है आपके पास 2 1 r 2 एंड 2 2 r 4 विच इज़ इक्वल टू -1/2 and c1 upon c2, that is your 0 upon -20. Here a1 upon a2 which is not equal to b1 upon b2. Clear? Now यहीं से इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लियर होती है। जिस केस में a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2 रहेगा, वहाँ पे आपका ग्राफ रहेगा इंटरसेक्टिंग लाइन में, INTER इंटरसेक्टिंग, SECTING इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, और इसका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा? एग्जैक्टली one solution or unique solution, or unique unique solution SOLUTION। साथ में इसको consistent भी बोला जाता है, SISTENT, consistent। Clear? Now I'll take another example, that is 2x plus 3y minus 9 is equal to 0, 4x plus 6y minus 18 is equal to 0। यहाँ पे आपको अगेन रेशियोज कंपेयर करनी है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। here a1 is 2 and a2 is 4, b1 is 3, b2 is 6 and c1 is -9 and c2 is -18। here solve करेंगे, 2 1 r 2, 2 2 r 4, 3 1 r 3, 3 2 r 6, 3 3 r 9 and 3 6 r 18, 3 1 r 3 and 3 2 r 6। here a1 upon a2, that is 1 upon 2, which is equal to b1 upon b2, that is 1 upon 2, and which is also equal to c1 upon c2, that is 1 upon 2। here a1 upon a2 is equal to v1 upon b2 is also equal to c1 upon c2। सो इस केस में आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगी कोइंसिडेंट लाइन्स, COINCIDENT, कोइंसिडेंट लाइन्स, LINES, राइट। और इसमें आपका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन रहेगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, INFINITE, इनफाइनाइट, मैनी सॉल्यूशन, MANY, मैनी सॉल्यूशन, और इसको हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। Another example is x plus 2y minus 4 is equal to 0 and 2x plus 4, 2x plus 4 by minus 12 is equal to 0। here a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, 1 upon 2, a1 upon a2, b1 upon b2 है आपका 2 upon 4, c1 upon c2 है -4 upon -12। here 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 2 are 4, 2 6 are 12, 2 1 are 2, 2 3 are 6। here a1 upon a2, that is 1 upon 2, which is equal to v1 upon v2, which is also 1 upon 2, v1 upon v2, which is not equal to c1 upon c2, right। सो इस केस में आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगी पैरेलल लाइंस,
PARALLEL पैरेलल लाइंस LINES। और इसका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन रहेगा नो सॉल्यूशन, नो SOLUTION, no solution, and it is also called as inconsistent solution, no solution or inconsistent, CONSISTENT, consistent solution, SOLN solution। clear? सो केस वन है आपका A1/A2 विच इज़ नॉट इक्वल टू V1/V2। यहाँ पे आपका ग्राफ रहेगा इंटरसेक्टिंग लाइन में और आपका होगा यहाँ पे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन या फिर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्लियर? सेकंड केस है आपका A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 विच इज़ इक्वल टू C1/C2। इस केस में आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा कोइंसिडेंट लाइन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर? थर्ड केस है आपका A1/A2 विच इज़ इक्वल टू B1/B2 विच इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। इस केस में आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगी पैरेलल लाइन और केस रहेगा नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्लियर? फर्स्ट मेथड था हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड। नाउ अनदर मेथड इज एल्जेब्रिक मेथड, ALGEBRAIC, algebraic method, METHOD। क्लियर? इसमें हमारे पास आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, SUBSTITUTION, substitution method, METHOD। and another one is elimination method, ELIMINATION, elimination method, METHOD। क्लियर? सो फर्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। फॉर एग्जांपल आपके पास है x + y इज इक्वल टू 14 एंड x - y इज इक्वल टू 4। ठीक है? इसमें आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड मीन्स आपके पास इक्वेशन 1 है और 2 है, इन दोनों में से आपको कोई भी इक्वेशन ले लेनी है, उसमें से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपको y की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। क्लियर? सो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से हम x की वैल्यू निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 द वैल्यू ऑफ x इज x + y इज इक्वल टू 14। हियर x इज इक्वल टू 14 - y। ठीक है? ये आपका x की वैल्यू है, दैट इज़ 14 - y। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? यहाँ पे x है आपके पास 14 - y इज इक्वल टू 4। क्लियर? यहाँ पे 14 माइनस प्लस माइनस के आगे आपके पास 2y विच इज इक्वल टू 4। here -2y is equal to 4 minus 14, -2y is equal to 4 minus 14, that is -10। यहाँ पे माइनस के साथ माइनस आपका कैंसिल आउट हो गया। y is equal to 10/2, here 2 1 are 2 and 2 5 are 10। now y is equal to 5। यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू आ गई 5। now put y is equal to 5 in इक्वेशन नंबर 1 and 2। आप किसी में भी पुट कर सकते हो। नाउ मैंने पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में। देन आपके पास x प्लस y का वैल्यू है 5 विच इज इक्वल टू 14। हियर x इज इक्वल टू 14 minus 5। नाउ x इज इक्वल टू 14 minus 5 which is 9। here the value of x is 9। नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्लियर? नाउ अनदर वन इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पे आपकी x प्लस
y इज इक्वल टू 5 और सेकेंड इक्वेशन है आपके पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, इक्वेशन 1 ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। नाउ एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करना मीन्स इसमें से आपकी x या फिर y वाली टर्म, इन दोनों में से कोई एक टर्म एलिमिनेट होगी। ठीक है, एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कैंसिल करना, मीन्स एलिमिनेट करना। क्लियर। सो अगर हम यहाँ पे x को 2x बना देते हैं तो इस 2x के साथ ये वाला 2x जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, बट डायरेक्ट हम इसको 2x नहीं बना सकते। सो दैट इक्वेशन नंबर 1 को हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई MULTIPLY मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2, देन 2 के साथ फुल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाना है, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपके पास आएगा 2x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 2 5 10। क्लियर। नाउ एग्ज़ाम में आपको जो मेथड बेस्ट लगता है, जिस मेथड के साथ आपको इजी लगता है, वो मेथड आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ इक्वेशन 2 को हम एज इट इज़ राइट करेंगे 2x माइनस 3y विच इज़ इक्वल टू 4। क्लियर। नाउ इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ये आपकी रहती है इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे आपके पास प्लस का साइन है, देन माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस एंड प्लस माइनस। नाउ 2 के साथ 2 आपका कैंसिल आउट, देन 3 प्लस 2 5y विच इज़ इक्वल टू 10 माइनस 14। सॉरी, यहाँ पे आपका 4 है, 10 माइनस 4 दैट इज़ 6। हियर y इज इक्वल टू 6/5। यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू रहती है 6/5। ओके, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी अगर पुट करें तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। नाउ मैंने इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट किया। Put y is equal to 6/5 in equation number 1. Here x plus y की वैल्यू है 6/5 which is equal to 5. Here x is equal to 5, यहाँ से आपका आएगा माइनस 6/5, x is equal to 5 5 are 25 minus 6/5 which is equal to 25 minus 6, 19/5. Here the value of x is equal to 19/5. This is your elimination method. नाउ एग्ज़ाम में आपको जो मेथड बेस्ट लगता है, जिस मेथड के साथ आपको इजी लगता है, वो मेथड आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। If you have any doubt, then you can ask in comment section. Please like, share and subscribe. Thank you.